नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी भर्ती हिंदी में। सभी प्रकार की जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करें। HSSC CET ग्रुप डी भर्ती के फॉर्म निकल चुके हैं। इन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 19 जून 2026 है। फॉर्म की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 रात्रि 12 बजे तक है और फीस डिपॉजिट करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 रात्रि 12 बजे तक। किसी भी प्रकार की करेक्शन के लिए 7 जुलाई 2026 से 9 जुलाई 2026 रात्रि 12 बजे तक करेक्शन फॉर्म में कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट और उनकी डेट्स की। BCA, BCB, EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 से बाद का बना हुआ होना चाहिए। उससे पुराना BCA, BCB, EWS सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार DSC और OSC सर्टिफिकेट वो 13 नवंबर 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, उससे पहले का वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा जो ESM है उनका जो सर्टिफिकेट है वो 20/6/2025 या उसके बाद का रिन्यू होना चाहिए। ये थी सर्टिफिकेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट के बारे में अलग से बता दिया जाएगा। फिलहाल कोई एग्ज़ाम डेट नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट की। जो स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार की जो पोस्ट हैं उनको इस ग्रुप डी भर्ती से बाहर रखा गया है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं क्लास और हिंदी या संस्कृत 10वीं कक्षा तक एज एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कुल 100 नंबर का पेपर होगा। 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसका टाइम पीरियड 1 घंटा 45 मिनट होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 50% और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 40% नंबर लाने होते हैं। अगर बात करें एज की तो जो कट ऑफ डेट है 3/7/2026, कट ऑफ डेट को उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल या जनरल कैटेगरी के लिए है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जो एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उसको 10वीं की मार्कशीट, लेटेस्ट फोटोग्राफ जो वाइट बैकग्राउंड में हो और जिसके ऊपर नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखा हो, साइन और एक अंडरटेकिंग जो अनेक्सर है वो फॉर्म में साथ निकलेगा। इसके अलावा जो DSC कैंडिडेट है उसको भी वहीं 10वीं सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, साइन, हरियाणा डोमिसाइल चाहिए रिजर्वेशन के लिए और DSC या OSC जो भी कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा जो BCA कैंडिडेट है उसको भी 10वीं क्लास की मार्कशीट, कलर फोटोग्राफ, साइन और फोटोग्राफ में डेट ऑफ फोटो और नेम मेंशन हो। इसके अलावा साइन, डोमिसाइल और BCA की लेटेस्ट सर्टिफिकेट। BCB कैंडिडेट के लिए भी सेम ही है और EWS कैंडिडेट के लिए भी वही 10वीं की मार्कशीट। ESP कैंडिडेट हैं उनके लिए भी सेम है, बस जो उनका पोस्ट का है वो अलग से हो जाएगा। इसके अलावा इसी प्रकार से जो फैमिली मेम्बर हैं एक्स सर्विसमैन के और एक्स सर्विसमैन है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, पर्सन की डिसेबिलिटी है, इसी प्रकार से जो अडोक पे या वो कैंडिडेट हैं उनका। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट फिजिकली चेक किए जाते हैं और उसके बाद फाइनल रिजल्ट पब्लिश होगा। अब बात करते हैं कुछ कारण जिनकी वजह से फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला कारण ये है कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना,
एप्लीकेशन को अधूरा छोड़ना। जो क्वालिफिकेशन है उनमें हिंदी और सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के रूप में 10वीं तक न होना। जो एप्लीकेंट है उसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो कट ऑफ डेट को पूरी नहीं होना। जैसे कि मान लीजिए 3 जुलाई 2026 है, उसको 10वीं पास न हो। इसके अलावा जो अंडर एज है या ओवर एज है, जो 18 साल से कम है और 42 साल से ज़्यादा है एज ए जनरल कैंडिडेट, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। एक कई बार डॉक्यूमेंट में मिसमैच होता है। डॉक्यूमेंट में जैसे कि नाम इत्यादि आपस में मैच नहीं करते हैं, उनकी वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जिस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट मांगी गई है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, वो अपलोड न होने पर भी आपका फॉर्म सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है।